आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तुम जो मिल गए हो अंतिम भाग। आप सभी का दिल से आभार दोस्तों। तुम जो मिल गए हो को आपने इतना सराहा। आज अंतिम भाग शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी खबर से अवगत कराना चाहते हैं दोस्तों। हमारे दूसरे चैनल एएन हिंदी स्टोरीज पर कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते उस चैनल पर चल रही कहानी जुनून तेरे इश्क के आगे के भाग कल रात 8 बजे से इस चैनल पर यानी आओ सुनाओ कहानी पर प्रसारित किए जाएंगे। तो जो लोग उस कहानी को सुन पढ़ रहे हैं वो अपनी कहानी आओ सुनाओ कहानी चैनल के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। रीकैप। श्रद्धा आपको जानना चाहेंगी मेघना के बारे में। आप सोच रही होंगी कि मैंने आपको कभी बताया नहीं। युवराज के मन में बसा डर साफ झलक रहा था। युवराज, आप इस बात को लेकर इतने परेशान ना हो मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं आपका आज हूँ और मैं ही कल। श्रद्धा ने युवराज की चिंता दूर करते हुए कहा और उन्हें चाय के लिए बुलाया। श्रद्धा के दरवाज़ा खोलते ही युवराज ने उन्हें गले से लगा लिया। अब आगे। कुछ समय के लिए मैं डर गया था श्रद्धा, मुझे लगा कि आप ना जाने क्या क्या सोच रही होंगी। थैंक्स हमारे बीच के भरोसे को कायम रखने के लिए। युवराज ने श्रद्धा को बताया कि कॉलेज के बाद युवराज म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते थे, पर मेघना उन्हें नौकरी करने के लिए जोर देने लगी, क्योंकि उसके माता पिता उसकी शादी जल्द करना चाहते थे। पर युवराज इतनी जल्दी शादी करने के पक्ष में नहीं थे। फिर मेघना के लिए एक एनआरआई का रिश्ता आया। मेघना को वो रिश्ता बहुत लुभावना लगा। उसे युवराज के इंतजार करने से अच्छा उस व्यक्ति से शादी करना ज़्यादा उचित लगा। पर श्रद्धा, उसके बाद मेरी और मेघना की कभी मुलाकात नहीं हुई और मैंने भी उसे कॉलेज में हुआ अफेयर समझकर भुला दिया। युवराज ने चाय पीते हुए कहा। अच्छा हुआ, वरना हम कैसे मिलते, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजे पर रत्ना ने दस्तक दी। वो तिलमिलाते हुए अंदर आई और युवराज पर बरसते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी उस मेघना को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की? उसने कभी सोचा था तुम्हारे बारे में? और तुम दुनिया के सबसे बड़े इडियट चल पड़े उसकी मदद करने। शांत गदाधारी भीम शांत। युवराज ने जो किया इंसानियत के नाते किया। किसी को जिसको हम मानती हैं ऐसे कैसे छोड़ देते? श्रद्धा ने युवराज का पक्ष लेते हुए कहा। तुम बिल्कुल पत्नी मटेरियल नहीं हो। मैं होती तुम्हारी जगह तो अब तक युवराज के सर पर बाल नहीं बचती। रत्ना ने युवराज को पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा। युवराज हंस पड़े और आई विंक करते हुए बोले, बिल्कुल सही, तभी तो ये मेरी पत्नी नहीं लाइफ पार्टनर है। 2 दिन बाद दिवाली है, क्या सोचा है इस बार, क्या प्लान है? रत्ना ने पूछा। कुछ खास नहीं, दिए जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे, तुम लोग आ जाना, युवराज ने कहा। भाई, इस बार संजय के घर जाना पड़ेगा। उसकी मम्मी ने पहले बार हमें दिवाली पर पूजन के लिए बुलाया है। ये तो बहुत बढ़िया बात है रत्ना, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जाओ और खूब सारी खुशियाँ बटोर कर आओ, श्रद्धा ने रत्ना को गले लगाते हुए कहा। श्रद्धा युवराज को तोहफे में दी साड़ी पहने अपने घर की बालकनी में दिए जलाती हुई गुनगुना रही थी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहाँ मिल गया। तभी पीछे से युवराज श्रद्धा के तोहफे में दिए कढ़ाई वाले कुर्ते पैजामे में अंदर आकर श्रद्धा के पीछे से अपनी बाहों में भर गुनगुनाए। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। दोनों ने गुनगुनाते हुए पूरे घर में दीपक जलाए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहाँ मिल गया। युवराज, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा था। अजनबी ज़माना अपना कोई ना था। अजनबी ज़माना अपना कोई ना था। श्रद्धा ने युवराज के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए गुनगुनाया। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। फिर दोनों युवराज के घर गए और वहाँ भी पूरे घर में दीपक जलाए और सारे घर को दीपक की ज्योति से प्रकाशमान कर दिया। फिर दोनों बालकनी में आए और पूरी बालकनी को प्रकाशमान कर दिया। युवराज ने श्रद्धा को एक खूबसूरत सी स्काई लालटेन पकड़ाते हुए कहा, आज से हर दिवाली पर हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत कंडील आकाश में छोड़ेंगे, टोकन ऑफ आवर लव फॉर ईच अदर। श्रद्धा ने अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए इस कंडील में ज्योति प्रज्वलित की और दोनों ने मिलकर उसे आकाश में उड़ा दिया। युवराज ने श्रद्धा को अपने आगोश में समेट लिया और गुनगुनाने लगे, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से रास हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। श्रद्धा ने अपने आप को युवराज की बाहों में सौंपते हुए गुनगुनाया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से रास हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। युवराज ने उसके माथे को चूमते हुए गुनगुनाया, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज़ है। श्रद्धा ने भी उसके स्पर्श का जवाब देते हुए गुनगुनाया, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं। युवराज ने श्रद्धा को अपनी मजबूत बाहों में उठाते हुए गुनगुनाया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से रास हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। युवराज श्रद्धा को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गए। दोनों की गुनगुनाने की आवाज़ आती रही। युवराज श्रद्धा के लिए वो उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। दोनों का एक दूसरे को समर्पण, उनका एक दूसरे को दिया सबसे अनमोल और खूबसूरत तोहफा था। सुबह वॉशिंग मशीन की आवाज़ से श्रद्धा की आंख खुली। रात का प्यार भरा समर्पण उसके मन को अभी भी गुदगुदा रहा था।
वो झट से उठकर बालकनी में गई जहां युवराज मशीन में कपड़े धो रहे थे। श्रद्धा ने पीछे से उनकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गई आप? नींद आ गई आपको ठीक से? श्रद्धा कुछ नहीं बोली, उसी तरह युवराज को अपनी बाहों के घेरे में भरकर खड़ी रही। श्रद्धा कुछ तो कहिए, यूँ चुप क्यों है? युवराज ने पलटकर उसको आगोश में भरते हुए कहा। न जाने क्यों पर श्रद्धा की आंखों में नमी आ गई। युवराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या हुआ श्रद्धा, आपकी आंखें नम क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं युवराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही। आप कपड़े धोएं, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। कहकर श्रद्धा वहाँ से जाने लगी तो युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, आप आज फ्री हैं तो मेरा एक काम कर देंगी? वो हॉस्पिटल जाकर आप बिल क्लियर कर देंगी? आप नहीं जाएंगे हॉस्पिटल? श्रद्धा ने हैरान होकर पूछा। आज मुझे संजय के साथ एक ज़मीन देखने जाना है, वरना मैं ही क्लियर कर आता। मैं रत्ना से कह देता हूँ, वो आपके साथ चली जाएगी। हॉस्पिटल से निकलकर आपकी दोस्त कहाँ जाएंगी, वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। श्रद्धा ने मेघना की चिंता करते हुए कहा, श्रद्धा ये मेरी परेशानी नहीं है, उसे जहाँ जाना है जा सकती है। युवराज ने मेघना की तरफ बेरुखी दिखाते हुए कहा, पर उनकी सहेली कह रही थी कि ना कि वो दिल्ली आपसे मिलने आई थी। श्रद्धा ने युवराज को याद दिलाते हुए कहा, आप सिर्फ जाकर बिल क्लियर कर दीजिए, मुझे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। युवराज ने रूखे अंदाज में कहा, आप आज तक नाराज हैं उनसे, उन्हें माफ़ नहीं कर पाए आप? श्रद्धा शायद युवराज का मन टटोलने की कोशिश कर रही थी। श्रद्धा, वो एक गुजरा हुआ वक्त है और मैं भला क्यों उससे नाराज़ होऊंगा, बल्कि मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यदि खुदा न खास्ता वो मेरी ज़िंदगी में होती तो आप मुझे कभी नहीं मिलती। युवराज ने श्रद्धा को प्यार से देखते हुए अपनी तरफ खींच लिया। श्रद्धा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। युवराज की खुशबू अब तक उसकी सांसों में बसी थी, पर ना जाने क्यों सुबह से उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्यों वो इतनी परेशान है। कहाँ खो गई आप? कुछ बात तो है जो आपको परेशान कर रही है। प्लीज श्रद्धा, जो भी मन में आए ज़रूर कह दीजिए। दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। जब दिल चाहे आप मुझसे अपनी उलझन शेयर कर लीजिए। युवराज ने श्रद्धा को गले लगाते हुए कहा, ज़रूर कर लूँगी, पर फिलहाल तो आप रत्ना को फ़ोन कर दीजिए। उससे कहिएगा वो आधे घंटे में तैयार हो जाए, मैं उसे उसके घर से पिक कर लूँगी। कहकर वो वहाँ से चली गई। कैसी हो रत्ना, कितने साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे ज़माना बीत गया। मेघना ने रत्ना को देख कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेघना, तुम बताओ अब कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि अब वो ठीक हो, डिस्चार्ज दे सकते हैं आज। रत्ना ने कहा, ठीक हूँ। युवराज कहाँ है रत्ना? वो नहीं आया। वो युवराज को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। बहाने बनाने में तो युवराज बहुत बढ़िया है, वो आज भी नाराज़ है मुझसे, है ना रत्ना? मेघना ने रत्ना को अपने पास बैठाते हुए पूछा। युवराज तुमसे नाराज़ क्यों होगा मेघना, उसे सच में काम था आज। रत्ना ने अनमने मन से उसके पास बैठते हुए कहा। मेघना की नज़र श्रद्धा पर पड़ी। उसने श्रद्धा के बारे में रत्ना से पूछते हुए कहा, ये कौन है? उस दिन युवराज के साथ पार्टी में देखा था इन्हें। रत्ना उठी और श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ये युवराज की लाइफ पार्टनर श्रद्धा है। मेघना ये सुनते ही हैरान रह गई। ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसने उसी अंदाज हैरान में श्रद्धा को देखते हुए पूछा, पर मैंने तो सुना था कि युवराज ने अब तक शादी नहीं की, तो ये अचानक मतलब? हाँ, इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, रत्ना ने कहा। रत्ना शादी नहीं की तो लाइफ पार्टनर कैसे बन गई? मेघना ने तपाक से पूछा। दो लोग बिना शादी किए भी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं मेघना जी। श्रद्धा ने पहली बार कुछ बोला। ओह, आपका मतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप, आप दोनों एक साथ रहते हैं? मेघना ने श्रद्धा से पूछा। नहीं मेघना, श्रद्धा और युवराज एक साथ नहीं रहते, दोनों पड़ोसी हैं। श्रद्धा युवराज के बराबर वाले घर में रहती हैं। रत्ना ने बात को समझाते हुए कहा। शादी नहीं की, लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो लाइफ पार्टनर कैसे कहलाए? मेघना हंसते हुए बोली। रत्ना को मेघना की हंसी अच्छी नहीं लगी। वो जानती थी मेघना की आदत है बाल की खाल निकालने की। जब तक अपने आप को सही साबित ना कर दे, सामने वाले का पीछा नहीं छोड़ती। रत्ना ने बात को खत्म करते हुए कहा, अरे छोड़ ना मेघना, युवराज और श्रद्धा की पर्सनल लाइफ है, उन्हें जो ठीक लगे। वो दोनों खुश हैं, यही बहुत है। युवराज नहीं बदलेगा। किसी भी बंधन में बंधना उसे ना तब पसंद था और ना आज पसंद है। मेघना ने श्रद्धा को देखते हुए कहा। तभी वहाँ नर्स आ गई। उसने बिल क्लियर करने के लिए रत्ना को बुलाया। रत्ना तो वैसे भी वहाँ से जाना चाहती थी। वो श्रद्धा को वहाँ छोड़कर नर्स के साथ चली गई। वैसे श्रद्धा जी, आप इस तरह के रिश्ते से खुश हैं? मेघना ने श्रद्धा पर एक तरह का व्यंग्य कसते हुए कहा। इस तरह का रिश्ता मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं। श्रद्धा ने थोड़े गुस्से से कहा। मेरा मतलब है बिना शादी के युवराज के साथ एक रिश्ते में रहना। कभी सोचा है कि समाज क्या सोचता होगा? समाज के कुछ वर्ग ने लिव इन को मान्यता दी है, पर आपका तो वो रिश्ता भी नहीं। वो तो फिर भला इस बेनाम रिश्ते का क्या नाम है? मेघना एक के बाद एक तंज कसती ही जा रही थी। मैं और युवराज समाज की परवाह नहीं करती। हम दोनों को आपस में कैसे जीना है ये समाज हमें क्यों बताएगा? हम अपने इस रिश्ते में खुश हैं। श्रद्धा ने भी अपने और युवराज के रिश्ते को न्याय संगत ठहराते हुए कहा।
वैसे एक औरत के इतने खुले विचार देखकर हैरानी हुई मुझे। युवराज को तो मैं जानती हूँ, वो तो कमिटमेंट फोबिक है, किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से घबराता है, पर आप भी लगता है उसी तरह की हैं। चलो रब भी लाए जोड़ी, मेघना ने श्रद्धा पर हंसते हुए कहा। मेघना की यह हंसी श्रद्धा को अंदर तक झकझोर गई। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सच में ऐसा है, क्या वह दोनों ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार को नाम देना जरूरी क्यों है? क्या दो लोगों का प्यार कभी सार्थक होता है जब वो उसे एक नाम देकर एक बंधन में बांधते हैं? समाज को बंधन में बंधे लोग न्याय संगत लगते हैं, और जो आज़ाद रहकर भी अपने रिश्ते को बखूबी निभाते हैं वो न्याय संगत नहीं है। ऐसा नहीं है मेघना जी, हमारा डर नहीं है, ये हमारी सोच है, और हम दोनों सोच का सम्मान करते हैं। समाज की सोच हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारी सोच एक दूसरे के लिए अच्छी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। श्रद्धा ने अपने रिश्ते की मजबूत नींव पर गर्व महसूस करते हुए कहा। मेघना जोर से हंस पड़ी, फिर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, सॉरी श्रद्धा जी, इस वक्त हंसने के लिए, पर आपने अभी कुछ जो भी मुझसे कहा उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। श्रद्धा जी, ऐसे रिश्ते हिंदुस्तानी समाज में नहीं माने जा सकते और ना ही कबूल किए जाते हैं। एक औरत और एक आदमी के रिश्ते पर जब तक समाज की मोहर ना लग जाए तब तक वो रिश्ता, उस रिश्ते में बनाया हर संबंध नाजायज ही कहलाता है। श्रद्धा के मन पर मेघना के ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। अंदर ही अंदर उसकी दृढ़ सोच टूटती नजर आई। उसकी आंखों में नमी आ गई। आज तक किसी ने भी युवराज और श्रद्धा के रिश्ते को इस मानसिकता के साथ नहीं आंका था। आज मेघना के मुंह से इस तरह की कुंठित मानसिकता को सुनकर श्रद्धा को कुंठित महसूस होने लगी। उसका एक एक शब्द उसके कोमल पवित्र मन को अंदर तक झकझोर गया। वो ना चाहते हुए भी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार उसके और युवराज के रिश्ते को समाज कभी अपनाएगा कि नहीं। क्या इस रिश्ते को बचाने का और समाज में स्थान दिलाने का सिर्फ एक ही विकल्प है, शादी? मेघना को डिस्चार्ज दिलवाकर उसे उसके होटल रूम में छोड़कर रत्ना और श्रद्धा घर वापस आ गए। वहाँ युवराज और संजय पहले से ही मिठाई का डब्बा हाथ में लिए खड़े थे। क्या बात है, ये मिठाई का डब्बा लिए आप दोनों हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं, क्यों? हाँ, वैसे मेघना से छुटकारा पाना किसी जंग जीतने से कम थोड़ी है। युवराज भाई, दिमाग चाट गई वो मेरा। तुम्हारी और श्रद्धा के बारे में सुनकर तो वो हैरान रह गई। उसे क्या लगता है मेरा भाई जिंदगी भर अकेला रहेगा क्या? रत्ना बोलते चली जा रही थी कि युवराज ने उसके मुंह में मिठाई डालते हुए कहा, कितने बकबक करती हो तुम रत्नू, ये मिठाई जमीन के डील फाइनल होने की खुशी में है। रत्ना खाते खाते खुशी से उछल पड़ी। श्रद्धा ने आगे बढ़कर संजय को मिठाई खिलाई और उसे मुबारकबाद दी। कोई इतने प्यार से हमें भी मिठाई खिला दे, जीवन सफल हो जाएगा हमारा भी। युवराज ने श्रद्धा की तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। श्रद्धा ने युवराज की तरफ देखा, पर उसकी बातों को अनदेखा करते हुए रत्ना से बोली, यार रत्ना, थोड़ा सर दर्द है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में मिलते हैं। कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। युवराज को श्रद्धा का वो व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लगा, पर उसने सोचा कि शायद कुछ समय आराम करना होगा तो ठीक हो जाएगी। युवराज ने रात को श्रद्धा की पसंद का खाना बनाया और ड्राइंग रूम में खूबसूरत से सजावट कर श्रद्धा को फ़ोन किया। आपकी तबीयत कैसी है अब? मैंने आज आपकी पसंद का डिनर तैयार किया है, आप फ्रेश होकर आ जाएं। युवराज ने प्यार से श्रद्धा को फ़ोन पर निमंत्रण देते हुए कहा। युवराज, आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है, डिनर का मन नहीं है, आप एक बार पूछ लेते तो अच्छा रहता, श्रद्धा ने धीमे स्वर में कहा। श्रद्धा, खाना ना खाने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आइए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज़। युवराज के इतने प्यार भरे आमंत्रण को श्रद्धा मना ना कर सकी। युवराज ने श्रद्धा के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लगा दिया और शांत वातावरण के लिए हल्की पत्तियां जला दी। श्रद्धा ने आकर युवराज की तैयारी देखी तो उसका उदास मन खिल उठा, पर दूसरे ही पल उसे फिर से मेघना की बातें याद आ गई तो फौरन वो उदास हो गई। युवराज का मन रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। खाना खाते वक्त भी वो बहुत चुप थी। युवराज भाप गए थे कि बात बहुत गंभीर है, इसीलिए उन्होंने रत्ना और संजय को मैसेज करके आने के लिए कहा। खाना खाने के बाद श्रद्धा जाने के लिए उठी तो युवराज ने उसे कुछ देर और बैठने को कहा। श्रद्धा आनाकानी करती रही, पर युवराज की जिद के आगे वो मान गई। क्या बात है श्रद्धा, सुबह से देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान हैं, पर हॉस्पिटल से आने के बाद तो और ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ हुआ है क्या श्रद्धा हॉस्पिटल में? मेघना ने कुछ उल्टा सीधा कहा तुमसे? युवराज ने श्रद्धा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रद्धा, आप जानती है हमारे रिश्ते की सबसे बढ़िया बात क्या है? हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, जो मन में होता है वो बोल देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ श्रद्धा कि अगर आपको मेरी कोई बात भी बुरी लगी हो तो बेझिझक बोल दीजिए, बोलकर ही बातों को सुलझाया जा सकता है। आप कल रात के लिए परेशान हैं क्या? मुझसे अनजाने में कोई? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए पूछा। युवराज, आप हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे? श्रद्धा ने शून्य में देखते हुए कहा। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, इससे खूबसूरत और क्या नाम हो सकता है? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन ये समाज हमारे रिश्ते को किस नाम से बुलाता है जानते हैं आप? श्रद्धा की आवाज़ में बहुत दर्द था। नहीं, और ना ही जानना चाहता हूँ। और आप कब से समाज के बारे में सोचने लगी? युवराज ने हैरान होकर पूछा। कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ेगा युवराज, हमें इस समाज में रहना है तो समाज के नियम कायदे मानने पड़ेंगे। कौन से नियम कायदों की बात कर रहे हैं आप? हम क्या किसी का मर्डर करके कानून से छुप कर बैठे हैं? युवराज ने व्यंग्य करते हुए कहा।
युवराज, दुनिया में हर रिश्ते का एक नाम होता है, उसी के आधार पर उसकी सीमाएं तय होती हैं। हम उस सीमा को लांघ नहीं सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये समाज के विरुद्ध होगा। युवराज कुछ समय खामोश होकर सोफे पर बैठ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि श्रद्धा कहना क्या चाहती है। श्रद्धा सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में बताने का कष्ट करें कि आप कहना क्या चाहती हैं। युवराज झल्लाकर बोले, युवराज, कल रात जो हुआ, अगर वो हमारे रिश्ते को एक नाम मिलने के बाद होता तो सही रहता। श्रद्धा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तो कल जो खूबसूरत पल हमने साथ में बिताए थे, आपको उस पर पछतावा हो रहा है? युवराज ने हैरान होकर पूछा। बात पछतावे की नहीं है युवराज, बात सही और गलत की है। समाज की नज़रों में हमारा रिश्ता न्याय संगत नहीं है। हमें हमारे रिश्ते को नाम देना पड़ेगा। दिया तो है श्रद्धा, लाइफ पार्टनर। इससे खूबसूरत और कौन सा नाम दे? मिस्टर कपूर को जब आपने कहा कि हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, तो वो कहाँ समझे थे हमारी बात? उनके हिसाब से दो लोग लाइफ पार्टनर तभी बनते हैं जब वो एक बंधन में बनते हैं, समाज के सामने शादी करते हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम उन खूबसूरत पलों को जीने के लिए शादी कर लेनी चाहिए, जिससे हमें समाज और कानून से टिकट मिल जाए? तब हम न्याय संगत कहलाएंगे, है ना? युवराज ने कटाक्षपूर्ण तरीके से कहा। हाँ युवराज, अपने रिश्ते को अब शादी का रूप देना जरूरी है, तभी समाज हमें सम्मान की नजरों से देखेगा। श्रद्धा ने नम आंखों से कहा। तभी वहाँ रत्ना और संजय आ गए और शादी का नाम सुनते ही उछल पड़े। वाह, तुम दोनों शादी करना चाहते हो? ग्रेट न्यूज़, रत्ना ने खुशी से झूमते हुए कहा। युवराज श्रद्धा के ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए। उन दोनों के इस खूबसूरत से रिश्ते को लेकर श्रद्धा की सोच में युवराज बहुत आहत हुए। बाहर से भले ही वो दृढ़ता से खड़े थे, पर अंदर ही अंदर दिल का एक कोना रो रहा था। जिस रिश्ते को वो समाज के दकियानूसी उसूलों और कायदों कानूनों से बचाना चाहते थे, आज वही रिश्ता समाज की बलि चढ़ने जा रहा था। संजय, रत्ना, अगर हम दोनों शादी नहीं करेंगे तो क्या तुम दोनों हमें वो सम्मान नहीं दोगे जो शादीशुदा कपल्स को मिलता है? युवराज ने उन दोनों से सवाल पूछा। युवराज, हमारे लिए तुम दोनों की खुशी सबसे बड़ी बात है। यदि तुम बिना शादी के आपस में खुश रहते हो तो हमें और क्या चाहिए? और रही बात सम्मान की, तो हमारे दिल में तुम दोनों के लिए कितना सम्मान है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, रत्ना ने कहा। हाँ भाई, रत्ना ठीक कह रही है, संजय बोला। युवराज ने एक वीडियो कॉल लगाई। उसने श्रद्धा के स्कूल के टीचर्स और उसके ड्राइवर को उसमें शामिल किया। कैसे हैं आप सब? आप सबसे मेरा एक प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि आप उसकी सही उत्तर दें, युवराज ने उन्हें समझाते हुए कहा। यस सर, बोलिए, आपको क्या पूछना है? सुधा बोली। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं और श्रद्धा कभी शादी नहीं करेंगे तो क्या आप लोगों के दिलों में अपनी मैम और मेरे लिए सम्मान कम हो जाएगा? क्या आप लोगों को लगता है कि हमें हमारे रिश्ते को एक नाम देने की ज़रूरत है? सर, समाज की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर जीवन जीने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं तो आप दोनों की सोच की कायल हूँ। आप लोग जो करते हैं वो एक दूसरे के लिए करते हैं, समाज को दिखाने के लिए नहीं, और ये हर कोई नहीं कर सकता, आभा बोली। साहब, दीदी, सच बोलूं तो शादी में ऐसा क्या रखा है? मुझे देख लो, एक सरकारी कर्मचारी से माता पिता ने शादी कराई थी, पर आज 5 साल हो गए। मेरा मर्द घर बैठा है, मुझे घर, बच्चे, राशन पानी सब देखना पड़ता है। अब कहाँ है ये समाज जो मेरे मर्द को बोले कि उठ क्यों नहीं कमाता, और ना ही ये समाज मेरी मदद को आगे आता है। साहब, आप दोनों का रिश्ता तो बहुत अनोखा है, इसे ऐसे ही रखिएगा। नाम वाले रिश्ते में कुछ नहीं मिलता साहब, लता ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा। सर, आप दोनों तो मेरी इंस्पिरेशन है। लाइफ पार्टनर का सही अर्थ पहले आप दोनों से ही तो सीखा है, सुधा बोली। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। अब आप सबके दिलों में हमें दोनों के लिए जो प्यार और सम्मान है उसके लिए थैंक्स, युवराज ने सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा। श्रद्धा, मेरे लिए ये समाज रत्ना और संजय है, और आपके लिए ये सब लोग जिनके साथ आप काम करती हैं, और हम दोनों के समाज को हमारे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अब बोलिए युवराज, इनके अलावा भी एक समाज है जो हमारे रिश्ते को सही नहीं समझता। आज ऐसे समाज के एक हिस्से से मुलाकात हुई और तब पता चला कि ये समाज हमारे रिश्ते को किस घटिया शब्द का नाम देता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू निकल पड़े। किससे मुलाकात हुई आपकी श्रद्धा? युवराज ने आगे बढ़कर श्रद्धा के आंसू पोंछते हुए कहा। आपकी दोस्त मेघना से, और आज उसने हमारे रिश्ते के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो किसी गाली से कम नहीं था। युवराज का दिल छलनी हो गया उसके शब्द रूपी बाणों से। श्रद्धा ने सिसकते हुए युवराज के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। क्या कहा उसने श्रद्धा? श्रद्धा सिसकियां भरते हुए बोली, उसने हमारे रिश्ते को नाजायज़ का नाम दिया। युवराज, उस वक्त अपने आप से घिन होने लगी मुझे। युवराज, रत्ना और संजय स्तब्ध खड़े रहे। आखिरकार मेघना ने समाज का चोला पहनकर युवराज की खुशियों में भरी जिंदगी में जहर घोल ही दिया। ओह, तो इस समाज की सोच हावी हो गई आप पर। श्रद्धा, सिर्फ इसलिए कि समाज के ये संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हमारे प्यार को, हमारे संबंध को नाजायज़ का नाम दे, आप अपनी परिपक्व और आत्मनिर्भर सोच को छोड़कर इनकी कुंठित और बेहुदा सोच को अपनाना चाहती हैं? युवराज, इस समाज में ही हमें उठना बैठना है। जब ये हमारे संबंधों पर उंगली उठाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? श्रद्धा ने दृढ़ता से कहा।
श्रद्धा, समाज की उस उंगली को तोड़ दूंगा मैं जो हमारे रिश्ते को नाजायज बताएगी। युवराज ने गुस्से से कहा। किस किस की उंगली तोड़ेंगे आप युवराज? समाज के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। जब मेघना ने मुझे ये कहा तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। श्रद्धा ने रोते हुए कहा, मेघना ने खुद क्या पाया शादी करके? उसने तो समाज के नियमों के अनुसार शादी की, बच्चे किए, घर देखा, उसे क्या मिला? अपने पति से धोखा, और समाज और कानून के ने उसके पति के धोखे के बदले में उसे क्या थमा दिया? तलाक का सर्टिफिकेट। और आज वो एक पति और 2 बच्चों के बावजूद भी बेघर होकर होटल के कमरे में दिन काट रही है। आज कहाँ है ये समाज? क्या उसने शादी करते हुए सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा? जिस आदमी पर भरोसा कर वो अपना देश छोड़कर गई थी, वो उसके काबिल ही नहीं था। युवराज ने श्रद्धा को मेघना की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा, उस दिन पार्टी में जब आपने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था तो मिस्टर कपूर का रिएक्शन देखा था। उनके हिसाब से लाइफ पार्टनर तो शादीशुदा कपल्स को कहते हैं। श्रद्धा ने अपनी सोच को सही साबित करने के लिए एक बार और ये बात रखी। पहली बात, मिस्टर कपूर की सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात, अगर शादीशुदा कपल्स को ही लाइफ पार्टनर का दर्जा दिया जाता है तो ये समाज एक लाइफ पार्टनर को शायद ये हक दे कि वो भरी महफिल में अपने लाइफ पार्टनर की बेइज्जती करे और उसे वो पहनने पर मजबूर करे जो उसे पसंद हो, और समाज की नज़रों में ये जायज़ है। सही कहा ना मैंने श्रद्धा? युवराज ने श्रद्धा को देखते हुए कहा। श्रद्धा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो जड़बत होकर वही सोफे पर बैठ गई। श्रद्धा, मुझे नहीं पता था कि हमारा प्यार इतना कमज़ोर है जो समाज के कुछ लोगों की बातों से रेत की तरह रह जाएगा। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई जो आप पर भरोसा नहीं दिला पाया। युवराज ने श्रद्धा के पास बैठते हुए कहा, नहीं युवराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आप पर और आपके प्यार पर पूरा भरोसा है, पर मुझ में आपकी तरह इतनी ताकत नहीं है कि मैं समाज के लगाए इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकूं या उसका जवाब दे सकूं। युवराज, श्रद्धा की मनोस्थिति भी तो समझो। एक अनजान डर ने उसे घेर लिया है और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। हम अपनी सोच में तो बदलाव ला सकते हैं, पर समाज की सोच नहीं बदल सकती। और फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें अपनी सोच को ही बदलना पड़ता है। रत्ना ने श्रद्धा को पानी का ग्लास थमाते हुए कहा, रत्ना, तुम जिस श्रद्धा की बात कर रही हो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है, जिसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल अकेले इस समाज की सोच से लड़ते हुए काट दिए और आज घबरा गई। श्रद्धा, आप वो है जिसने समाज के बनाए घटिया नियमों को कभी नहीं माना, उल्टा अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी। इसने कभी अपने रिश्तेदारों के आगे घुटने नहीं टेके, हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए समाज से 2-2 हाथ किए। और आज जिस मुकाम पर श्रद्धा है वहाँ से वही औरत पहुँच सकती है जिसमें समाज से लड़ने की ताकत हो। और रत्ना, तुम तो कह रही हो कि श्रद्धा में हिम्मत नहीं है। युवराज ने श्रद्धा की जिंदगी के हर सशक्त पहलू को उजागर करते हुए कहा। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। संजय युवराज की बात से पूरी तरह सहमत था, पर श्रद्धा आज कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। युवराज, मैं सिर्फ हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। हम वैसे ही रहेंगे, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, बस ये रिश्ता लीगल हो जाएगा। श्रद्धा ने युवराज से आग्रह करते हुए कहा। युवराज अब भी चुप थे, पर अंदर कहीं उनके मन में तूफान उठ रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में श्रद्धा से कहा, जानती हैं श्रद्धा, मुझे यह एहसास हुआ है कि ज़िंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता। एक निश्चल प्यार सिर्फ शादी के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि बिना शादी के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आज दिल बहुत दुखा है मेरा ये जानकर कि मेरे साथ बिताए वो पल आपके लिए कितने अवैध हैं, और समाज की नज़रों में उन्हें वैधता देने के लिए आप हमारे इस खूबसूरत से रिश्ते को नाम देना चाहती हैं। अपनी एक सशक्त आइडेंटिटी छोड़कर आप मेरी आइडेंटिटी अपनाना चाहती हैं। आत्मनिर्भर रहने का अपना सपना छोड़ समाज को दिखाने के लिए मेरे साथ मूव इन करना चाहती हैं। समाज को भरोसा दिलाने के लिए आप हमारे भरोसे का गला घोटना चाहती हैं। युवराज, एक छोटी सी बात है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेरी खुशी के लिए प्लीज़ युवराज, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। श्रद्धा ने रोते हुए युवराज के आगे हाथ जोड़े। युवराज की आंखों में आंसू छलक गए। जिस रिश्ते पर उन्हें इतना भरोसा था, आज उसे ही अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रहे थे। युवराज, कुछ नहीं बदलेगा भाई, तुम दोनों की सोच तो वही रहेगी, संजय ने युवराज को समझाते हुए कहा। युवराज ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, एक रात में सारे समीकरण बदल गए भाई, तो सोच की बात कर रहा है। श्रद्धा, मत करो ऐसा, इस खूबसूरत रिश्ते को मत बिगाड़ो, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। युवराज ने श्रद्धा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। युवराज, मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते को नाम देना ही पड़ेगा। श्रद्धा ने दृढ़ता से कहा। वरना क्या होगा श्रद्धा? युवराज ने श्रद्धा के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। बेनाम रिश्ते को कोई वजूद नहीं होता युवराज, आगे आप समझदार हैं, जो फैसला लेंगे सही ही लेंगे। श्रद्धा ने नम आंखों से युवराज को देखा और वहाँ से चली गई। युवराज भी अपने आंसू को छुपाते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से चले गए। रत्ना और संजय समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उन दोनों के लिए क्या करें। बहुत देर तक युवराज यूं ही गाड़ी चलाते रहे, फिर एक जगह ले जाकर गाड़ी साइड कर दी और रेडियो ऑन करके आंखें मूंद कर बैठ गई। श्रद्धा की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। देखते हैं आज हमारी ज़िंदगी के लिए क्या गाना चुनती है। मैंने तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे यही, जुदा ना हो तुमने कहा था आएगा पल, ये सोचा नहीं। ये कभी कहा था तुमने मुझे, मैं दूर ना जाऊंगी। दिल को मेरे ना समझ आया तेरे बिन बोले चले जाना। कभी तुम्हें याद मेरी आए राह से मेरी गुजर जाना। फिर मिलूंगा मैं तुमको कहीं
जो ना मिलूं तो सजा देना। सारी रात श्रद्धा की आंखों में नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही और अपने निर्णय के बारे में सोचती रही। सुबह दरवाजे की घंटी बजने से वो सोच के सागर से बाहर निकली। दरवाजा खोलकर देखा तो रत्ना, संजय, युवराज खड़े थे। युवराज को देखते श्रद्धा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, युवराज, मैं। युवराज ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, अब कुछ मत बोलना श्रद्धा। मैंने रात भर बहुत सोचा और एक नतीजे पर पहुंचा। श्रद्धा, मेरी जिंदगी में श्रद्धा, संजय और आप तीनों लोग हैं। आप में से मैं किसी को भी खो नहीं सकता। आप मानो या ना मानो, मेरी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। आपसे दूर हो गया तो मैं मर जाऊंगा। युवराज के ऐसा बोलते श्रद्धा की आंखें गीली हो गई। युवराज ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, अगर आपका साथ पाने के लिए मुझे हमारे रिश्ते को एक नाम देना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। युवराज श्रद्धा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए बोले, आप मेरी ज़िंदगी हैं श्रद्धा, और मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे रूठने दे सकता हूँ। आज दोपहर 1 बजे रत्ना के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाइएगा। शादी कर लेते हैं। पर युवराज, श्रद्धा की हालत रोने जैसी हो गई। युवराज ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं आपका इंतजार करूंगा। कहकर युवराज संजय को लेकर चले गए। रत्ना ने स्तब्ध खड़ी श्रद्धा को गले से लगाते हुए कहा, मुबारक हो, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें तैयार करती हूँ। ये दोनों आए नहीं अब तक, कितना तैयार होती हैं दोनों। समय की वैल्यू ही नहीं है। संजय मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर हाथों में फूलों की मालाएं लिए बड़बड़ा रहा था। कुछ समय बाद श्रद्धा और रत्ना वहां पहुंचे। उनके साथ आभा, सुधा और ज्योति भी थी। कितनी देर लगाती हो तुम दोनों, कब से इंतजार कर रहे थे? संजय ने चीखते हुए कहा, कमाल है, दुल्हन को समय तो लगेगा। तुम्हारे दुल्हे की तरह थोड़ी है जो जीन्स टी शर्ट में आ गया। रत्ना ने युवराज को देखते हुए कहा। युवराज ने रत्ना की बातों पर ध्यान नहीं दिया और श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोले, चले, आप तैयार हैं? श्रद्धा ने कुछ जवाब नहीं दिया, केवल हल्का सा मुस्कुरा दी। युवराज सबको लेकर अंदर चले गए। वहाँ रजिस्ट्रार ने दोनों को कुछ कागजों पर दस्तखत करने को कहा। युवराज ने सब कागजों पर दस्तखत कर दिए और सभी कागज श्रद्धा को दस्तखत के लिए पकड़ा दिए। श्रद्धा कुछ पल युवराज की आंखों में देखती रही। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, साइन करो श्रद्धा। श्रद्धा ने उन कागजों को देखा और उस रजिस्ट्रार को वापस देते हुए कहा, सर, मुझे इस बंधन में नहीं बनना। ये कहकर वो रूम से बाहर आ गई। श्रद्धा के इस बर्ताव से सब हैरान हो गए। युवराज समझ ही नहीं पा रहे थे कि कल तक शादी के रट लगाकर बैठी श्रद्धा शादी से मना क्यों कर रही है। सब रूम से बाहर आ गए। युवराज श्रद्धा के पास आकर बोले, ये क्या था श्रद्धा, आपने मना क्यों कर दिया? युवराज, मुझे माफ़ कर दो, कल ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं आपसे वही करवाने जा रही थी जो हर शादीशुदा ज़िंदगी में होता है, कॉम्प्रोमाइज़। हमने जब अपने प्यार भरे जीवन की शुरुआत की थी तो यही तय किया था कि हम दोनों एक दूसरे की सोच का हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी एक दूसरे की सोच को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और आज मेरी ज़िद की वजह से आप अपनी सोच बदलने को तैयार हैं। ये कहकर श्रद्धा रोने लगी। श्रद्धा, आपके लिए मैं अपनी सोच बदलने को भी तैयार हूँ। मैं आपको इस रिश्ते में दुखी नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि जब हम उन खूबसूरत पलों को फिर से जिए तो आपके मन में कोई गिल्ट फीलिंग उत्पन्न हो। यदि आपकी उन गिल्ट फीलिंग का जवाब शादी है तो मुझे मंजूर है। युवराज ने श्रद्धा को बाहों में भरते हुए कहा, श्रद्धा, युवराज सही कह रहा है। श्रद्धा, तुम्हें शादी करने से एक सिक्योरिटी का अनुभव होता है तो संकोच मत करो। युवराज तैयार हैं। रत्ना ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा, युवराज, मुझे आप पर और आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। न जाने क्यों कुछ पल के लिए मेरी सोच पर समाज के नियम और कायदों का पर्दा पड़ गया था। भूल गई थी कि समाज है कौन। ये वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखते। भूल गई थी युवराज का जिन रिश्तों में प्यार होता है वो पनपने के लिए किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती। उसे तो भरोसे, अपनत्व और प्यार से सींचा जाता है। और मैं बेवकूफ़ों की तरह अपने प्यार से सींचे इस रिश्ते पर समाज की धूल चढ़ने दे रही थी। लेकिन श्रद्धा, समाज के सवालों के जवाब कैसे दोगी? समाज ने जिस शब्द का इस्तेमाल हमारे रिश्ते के लिए किया है उससे पीछा कैसे छुड़ाओगी? युवराज ने श्रद्धा के सवाल किया। युवराज, पूरे समाज से हमारे रिश्ते के जायज़ या नाजायज़ होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समाज की सोच समाज को ही मुबारक हो। कहाँ लिखा है भरोसा, सिक्योरिटी और अपनापन से शादी करके ही मिल सकता है? बहुत से लोगों को शादी के बाद भी धोखा मिला है। समाज ने उसे भी जायज़ ही ठहराया है। तो ऐसे में ये समाज हमारे खूबसूरत से रिश्ते को क्या नाम देता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप और मैं एक साथ और हमारा और हमेशा साथ रहेंगे, यही सबसे अहम बात है। श्रद्धा ने युवराज को गले लगाते हुए कहा, श्रद्धा, हमें अपने प्यार को और अपने रिलेशनशिप को किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम और हमारी सोच दोनों को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मेरा प्यार और मेरे लिए आपका प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी शादी हुई है कि नहीं। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ श्रद्धा, पर उम्र के इस पड़ाव पर मुझे एक पत्नी की नहीं, एक लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, जिसके साथ मैं अपना हर सुख दुख बांट सकूँ। इस उम्र में मुझे फैमिली नहीं बढ़ानी, सिर्फ एक प्यारा सा साथी चाहिए जो मेरे खालीपन को भर सके, और वो प्यारा सा साथी आप हैं श्रद्धा। युवराज ने ये कहकर श्रद्धा को गले से लगा लिया। रत्ना खुशी जाहिर करते हुए ताली बजाकर बोले, तुम दोनों के रिश्ते को किसी के नजर ना लगे। एक बात बोलूं, लाइफ पार्टनर बनना पति पत्नी बनने से ज़्यादा मुश्किल है। दिल के रिश्ते समाज के नियमों से बने रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होते हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। सच में मैम, आप और युवराज सर एक मिसाल है। रिश्तों को नाम देना बहुत आसान होता है, पर उन्हें सही रंग से निभाना हर किसी को नहीं आता।
तो लोग समाज के बनाए इस बंधन को निभाने के लिए ना जाने कितने कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं होता, बल्कि प्यार और भरोसा होता है। ज्योति ने कहा, समाज लोगों को बंधन में बांधकर उसे शादी का नाम इसलिए देता है जिससे वो लोग सारी उम्र एक साथ रह सकें, पर बंधन में बंधने के बाद भी हमने कितनी शादियां देखी हैं जो साल 2 साल में ही इस बंधन को तोड़ देती हैं। जब दो जवान लोग इस बंधन में बनते हैं तो मैं उन्हें सही सलाह देती हूँ कि वो तभी शादी करें जब वो मानसिक तौर पर तैयार हों और जब उन्हें लगे कि जिससे वो शादी कर रहे हैं उसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। युवराज ने बारी बारी सबकी ओर देखते हुए कहा, भाई अब तो पार्टी बनती है आज रात तेरे घर पर। श्रद्धा को भी फ्रूट बियर पीनी पड़ेगी, रत्ना ने हंसते हुए कहा। श्रद्धा ने रत्ना को मुस्का मारते हुए कहा, अब ये तेरे हाथ से कभी फ्रूट बियर नहीं पीऊंगी। सब ठहाके लगाकर हंस पड़े और वहां से अपने अपने घर चले गए। युवराज लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। श्रद्धा ने उनके कंधों पर सर रखते हुए कहा, यस बॉस, आइए बैठिए। युवराज ने हंसते हुए कहा। दोनों हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए जिंदगी के उस प्यार से सफर पर चल दिए जहाँ दोनों हर बंधन से आज़ाद होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। गाड़ी में फिर से एक वही गाना बज रहा था, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहाँ मिल गया। समाप्त। लेखक के कलम से इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का अंत सबको पसंद आएगा। एक लेखिका के तौर पर मैंने अपनी एक सोच को इस कहानी के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि मेरी ये सोच पति पत्नियों को फिर से लाइफ पार्टनर बना देगी। आपकी खूबसूरत समीक्षाओं का इंतजार रहेगा। लेखिका आस्था सिंगल।